हेलो एवरीवन, आज का मेरा वीडियो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम समझाने से पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। वो है राइट एंगल ट्रायंगल। देन व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? द राइट एंगल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल इज राइट एंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा? ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ one angle is right angle. That means angle B is here right angle, then it is called a right angle triangle. And what is hypotenuse? The opposite angle of right angle is called hypotenuse. जैसे ये जो साइड है, सॉरी, opposite side of right angle is called hypotenuse. तो ये यहाँ ये जो साइड है, ये साइड इसका अपोजिट साइड है, इसीलिए इसको हम लोग इस AC को हम लोग कहेंगे हाइपोटेनस। और AB को परपेंडिकुलर कह सकते हैं, BC को बेस हम लोग कह सकते हैं। तो बेस ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि AB ही होगा परपेंडिकुलर, BC ही होगा बेस। हम लोग BC को भी परपेंडिकुलर और AB को भी बेस हम लोग कह सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है वही होगा हाइपोटेनस। ये जो है सो फिक्स्ड है। मान लीजिए इसको हम अगर ऐसा ट्रायंगल बनाएं जिसमें इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C, और ये एंगल अगर राइट एंगल होगा तो इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा? इसमें होगा हाइपोटेनस ये। दैट मीन्स अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज हाइपोटेनस। और इसमें AB और BC में से हम किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस हम लोग जो है सो कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। AB में भी बेस, AB में भी परपेंडिकुलर, बट AC is hypotenuse. It is fixed because AC is opposite side of right angle. अब मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमको यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा 3। एक होगा ABD। ABD क्यों होगा? क्यों ये है 90 डिग्री। एक होगा BDC। तो BDC क्यों होगा? क्योंकि ये है 90 डिग्री, इसीलिए BDC इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक होगा ABC। ABC राइट एंगल ट्रायंगल क्यों होगा? बिकॉज एंगल B इज 90 डिग्री। दैट मीन्स हेयर वी गेट 3 राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों को जो प्रूव करना है वो है कि अगर ABC अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स अब हम लोग आ जाए पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है? In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. यानी कि ये अगर है हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमको पाइथागोरस थ्योरम में प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ से B है 90 डिग्री, ABC है राइट एंगल ट्रायंगल, B हो गया 90। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे
तो ये हो जाएगा एंगल कितना, दिस एंगल इज नाउ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए एक ट्रायंगल है ADB और एक ले लिया ABC। तो ADB और ABC में इसको हमको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है सिमिलर के बारे में, वो आप लोग अगर देख लीजिए तो ये थ्योरम समझने में और सुविधा होगा। फिर भी हम एक बार उसको रिपीट कर देते हैं कि दो सिमिलरिटी का कंडीशन क्या है। मान लीजिए ये एक है ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इसका अगर दो एंगल इक्वल हो जाए, जैसे ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे सिमिलर ट्रायंगल। मान लीजिए एंगल A इक्वल टू एंगल D है, एंगल B इक्वल टू एंगल E है, देन ABC एंड DEF आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर में क्या होता है कि शेप सेम होना होगा, साइज अलग अलग हो सकता है। अब इसको जब हम लोग लिखेंगे उस समय ये एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF लिखेंगे, मतलब A का वैल्यू D का वैल्यू सेम है तो A का पोजीशन और D का पोजीशन सेम होगा। B इक्वल टू E है तो B का पोजीशन और E का पोजीशन जो है सेम होगा। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे AA सिमिलरिटी। अब आते हैं यहाँ पे देखिए एक फिगर है ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। एक है ADB, ये भी हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल A हो गया कॉमन। एंगल A कॉमन है क्योंकि एंगल A ABD में भी है और एंगल A ABC ट्रायंगल में भी है। सो एंगल A इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल ADB एंड ABC। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू एंगल A, दिस इज कॉमन। नेक्स्ट में ADB, यहाँ देखिए इसका ADB का वैल्यू है कितना 90 डिग्री और ABC का वैल्यू है कितना 90 डिग्री। तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC, ये भी हम लोग लिखेंगे। तो इस दो ट्रायंगल में हमको दो एंगल इक्वल हो गया। तो दो एंगल अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम लोगों ने लिखा कि ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ABC। इसको हम लोगों ने कैसे लिखा कि यहाँ A इक्वल टू A है तो A है यहाँ फर्स्ट में, तो हमने A को फर्स्ट में लिखा। यहाँ एंगल D इक्वल टू B है तो यहाँ देखिए एंगल D है बीच में, तो हमने B को भी बीच में लिखा। और इसमें तो इसमें A आ गया, इसमें D आ गया, बच गया B, तो B का पोजीशन लास्ट हो गया। यहाँ भी A मैंने लिख दिया, B मैंने लिख दिया, बच गया C को मैंने यहाँ लास्ट में लिख दिया। यानी कि ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हो गया बाय AA सिमिलरिटी। उसके बाद तो जब ये दोनों अगर सिमिलर हो गया, तो जैसे हम लोगों को मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसका साइड्स प्रोपोर्शनल होता है।
तो ये दोनों अगर सिमिलर हो गया तो यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे ए डी बाई ए बी इजकल टू ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी इजकल टू ए बी बाई ए सी। इसको हम थोड़ा सा एक बार और समझा दें कि हम लोगों ने सीखा था क्या कि मान लीजिए सिमिलरिटी में ये सीखा था कि एक है ट्रायंगल एबीसी, एक है मान लीजिए एक है ये है ए बी सी, एक है डी ई एफ, एक है ए बी सी, एक है डी ई एफ। ये दो है ट्रायंगल। अगर ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, जैसे मान लीजिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है। अगर एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल डी ई एफ अगर हो गया तो इसका साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होता है। उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये हम लोगों ने सीखा है। अब इसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई हम लोगों को करना है कि ये दोनों ए डी बी ई सिमिलर टू ए बी सी, तो क्या होगा? ए डी, यहाँ देखिए ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। बिकॉज रीजन में हम लोग लिखेंगे साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब इसको इंटू करेंगे, क्रॉस इंटू, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए डी इंटू ए सी। ये हमको मिल गया नंबर 1 इक्वेशन। अब सिमिलरली अब देखिए बी डी सी और ए बी सी में, इन बी डी सी एंड ए बी सी, बी डी सी और ए बी सी में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एंगल सी है, ये एंगल सी दोनों ट्रायंगल में है। दैट मीन्स एंगल सी इज कॉमन एंगल। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी इज कॉमन। नाउ बी डी सी, ये जो बी डी सी है ये राइट एंगल है और ए बी सी भी राइट एंगल है। दैट मीन्स एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी। हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी बिकॉज बोथ आर राइट एंगल। तो हमको यहाँ से मिल गया कि इस दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। जब इसको सिमिलर लिखेंगे उस समय हमको ध्यान होगा देना कि यहाँ बी डी सी है, यहाँ देखिए सी इक्वल टू सी है, तो यहाँ सी का पोजीशन थर्ड है, तो यहाँ भी सी का पोजीशन थर्ड होना चाहिए। यहाँ डी इक्वल टू बी है, तो डी बीच में है, तो बी बीच में है, यानी कि थर्ड और बीच वाला का पोजीशन फिक्स्ड हो गया। और तो फर्स्ट वाला का पोजीशन खाली है, तो फर्स्ट में जो यहाँ पे जो बच जाएगा यानी कि बी लिखेंगे फर्स्ट में, यहाँ पे बच गया ए, तो ए लिखेंगे फर्स्ट में। दैट मीन्स बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए सिमिलरिटी। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है उसका साइड्स प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम लोग यहाँ से लिखेंगे, देखिए सी डी बाई बी सी, यानी कि सी डी और बी सी को एक साथ हम लोग लिखेंगे इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी सी बाई ए सी। ये चीज़ हम लोगों को यहाँ से आसानी से मिल गया। अब इसको अगर इंटू करेंगे ऐसे तो क्या हमको मिलेगा? बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। ये हमको मिल गया नंबर 2 इक्वेशन। अब 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो 1 में क्या है? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। नंबर 2 में क्या है? बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू ए सी।
तो इस दोनों को ऐड हम लोग यहाँ करेंगे। यहाँ से AC कॉमन हो गया, यहाँ हमको मिलेगा AD, यहाँ मिलेगा CD। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं AD प्लस CD होता है AC, तो AD प्लस CD को AC हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ मिल गया AC इंटू AC इक्वल टू AC स्क्वायर। दैट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया। दैट मीन्स P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ये जो फॉर्मूला है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, इसका आगे सम्स में बहुत यूज होता है। अगर हम लोग जब मेंसुरेशन करेंगे उसमें भी इसका यूज है। अब एक और थ्योरम हम लोग सीखेंगे जो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, माने जस्ट इसका उल्टा। तो उल्टा में क्या हम लोगों को सीखना है वो हम थोड़ा सा पहले समझा दें कि उसमें उल्टा में सीखना है। मान लीजिए ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। सपोज ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें B हो गया 90 डिग्री। अगर ये दिया हुआ है तो हमको ये प्रूव करना होगा कि नहीं, अगर ABC इज ए राइट एंगल, ABC इज ए ट्रायंगल, ये अगर हम लोगों को दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये अगर दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया है, तो हम लोगों को प्रूव करना होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दैट मीन्स एंगल B is 90 degree. That means if it is given that AC square is equal to AB square plus BC square, then we have to prove that AC square is equal to AB square plus BC square। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो उसमें अब आते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या है, गिवन हम लोगों को ऑलरेडी दिया है ए ट्रायंगल ABC इन व्हिच AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हम लोगों को दिया हुआ है। टू प्रूव B इक्वल टू 90, ये B इक्वल टू 90 प्रूव करना होगा। यानी कि हम लोगों को प्रूव करना होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, तो एक यहाँ राइट एंगल, इसके बगल में एक हम लोगों को कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। वी कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q। मतलब PQR एक ट्रायंगल ड्रॉ हम लोगों को करना है जिसमें कि ये Q है राइट एंगल। दैट मीन्स वी ड्रॉ ए ट्रायंगल PQR इन व्हिच Q इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू RQ। माने पहले ये 90 डिग्री ड्रॉ हम लोग कर लेंगे, AB के बराबर PQ काट लेंगे, BC के बराबर RQ काट लेंगे और PR को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स PR विल बी द हाइपोटेनस। अब वी कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q सच दैट PQ इक्वल टू AB, QR इक्वल टू BC। तो फ्रॉम ट्रायंगल PQR इसमें से ये हो गया 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। दैट मीन्स
PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR², ये हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम एज Q इक्वल टू 90। अच्छा, अब PQ का वैल्यू AB है, PQ का वैल्यू AB है जो हम लोगों ने बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने ये ड्रॉ किया है। तो PQ इक्वल टू AB हो गया, QR इक्वल टू BC हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है AC², मतलब AB² प्लस BC² का वैल्यू AC² दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² यहाँ पे है। तो अब इसको और इसको अगर कंपेयर करें तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों अगर सेम होगा तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट PR² इक्वल टू AC², AC² इक्वल टू PR²। तो यहाँ से हमको मिलेगा AC इक्वल टू PR, यहाँ से हमको AC इक्वल टू PR मिल गया। अब हम लोग इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करेंगे। कैसे? यहाँ देखिए ABC में और PQR में देखिए AB इक्वल टू PQ है, BC इक्वल टू RQ है और PR इक्वल टू AC है, AC इक्वल टू PR है। यानी कि तीनों साइड इक्वल हो गया। तो तीनों साइड जब इक्वल हो जाएगा तो ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, यानी कि B और Q होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो Q का कोरस्पॉन्डिंग एंगल B होगा, तो एंगल B इक्वल टू Q होगा बाई CP/CT। दैट मीन्स सिंस Q इक्वल टू 90 देयरफॉर B इक्वल टू 90। यानी कहने का मतलब है कि अब ABC भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग इसके ऊपर एक सम्स बनाएंगे, जो वो सम्स है आगे हम लोग देख लेते हैं। वो सम्स है क्या? ABD इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। ABD कोई ट्रायंगल है जो A पे राइट एंगल है, मतलब A है राइट एंगल। दैट मीन्स BD उसका होगा हाइपोटेनस एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD। AC है BD के ऊपर में परपेंडिकुलर। तो हमको ये प्रूव करना है AB² इक्वल टू BC इंटू BD, AD² इक्वल टू BD इंटू CD, AC² इक्वल टू BC इंटू DC। ये इसमें हमको 3 रिजल्ट को प्रूव करना है। तो इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे कि इन ट्रायंगल ACB एंड DAB, ACB एंड DAB, यानी कि इसको हम लोग अगर ABC, ACB, ACB और ADB में, यहाँ देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, एक एक्स्ट्रा DB, ये हो गया C। अब इसमें और ADB में देखिए इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DAB, ACB मतलब ये, DAB मतलब ये पूरा ट्रायंगल। ACB में एंगल C का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है। तो ACB का ये जो C है, दैट मीन्स ACB इक्वल टू
90, और DAB में एंगल ए का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। दैट मीन्स इसको हम लोग DAB लिख सकते हैं। दैट मीन्स ACB इक्वल टू DAB। और ये जो एंगल B है, ये B इसमें भी है और ये पूरा में भी है। दैट मीन्स B इज द कॉमन एंगल बिटवीन बोथ द ट्रायंगल। तो B हो गया कॉमन। अब यहाँ देखिए, दो एंगल जब इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ACB सिमिलर टू। अब यहाँ देखिए B इक्वल टू B है, तो यहाँ B मैंने लिखा है अंत में, तो B को मैंने यहाँ अंत में, ये B को अंत में होगा लिखना। C इक्वल टू A है, C है यहाँ बीच में, तो यहाँ A लिख दिया, बच गया क्या, D। ये हो गया सिमिलर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे BC बाई AB इक्वल टू AB बाई DB। BC बाई AB इक्वल टू AB बाई DB। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DB। यानी कि मेरा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब इसको देखिए, जो मैंने यहाँ लिखा है सेम चीज़ है। इन ट्रायंगल ACB एंड DAB वी हैव ACB इक्वल टू DAB बोथ 90 डिग्री, जो अब भी मैंने समझाया। ABC इक्वल टू DBA इक्वल टू B, ये दोनों में कॉमन है, इसीलिए ACB सिमिलर हो गया ट्रायंगल DAB का बाई AA सिमिलरिटी। देयरफॉर यहाँ से मिल गया BC बाई AB इक्वल टू AB बाई DB। यहाँ से AB स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DB। ये मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन सेम टू सेम हम लोग जो है प्रूव करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। तो AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, इसको अगर हमको प्रूव करना है तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, ACD और BAD को लेंगे, ACD और BAD को लेंगे, मतलब इसको लेंगे और इस पूरा ये समूचा को लेंगे। तो इसमें देखिए ACD इक्वल टू है BAD, ACD इक्वल टू है BAD, क्यों, दोनों है राइट एंगल, दोनों है 90 डिग्री। CDA इक्वल टू है BDA, CDA इक्वल टू है BDA, क्योंकि एंगल D जो है कॉमन है, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया बाय AA सिमिलरिटी। और उसके बाद इससे हमको मिलेगा AD बाई BD इक्वल टू CD बाई AD। देखो CD बाई AD, यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू BD, ये हमको यहाँ से मिल गया। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो कंडीशन है, वो थर्ड कंडीशन आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और आशा है कि आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। और ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।